हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 48 बी पार्ट। 48 के बी पार्ट में क्या कह रहे हैं कि भाई कुमार और राजा दो पार्टनर्स हैं। 7:3 के रेशियो में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। ठीक है, इनकी फिक्स कैपिटल 9 लाख और 4 लाख रुपए है। मतलब इन लोगों ने 9 लाख और 4 लाख रुपए लगाए हैं। पार्टनरशिप डीड के अंदर कुछ चीजें हमने नहीं दिया और प्रॉफिट जो था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्या चीजें नहीं दिया? तो पार्टनरशिप डीड में हमको देना है सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमें ये मालूम है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को क्रेडिट करते हैं। तो यहां पे लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे। ठीक है भाई, पार्टनर्स के नाम क्या है? पार्टनर्स के नाम है कुमार और राजा। तो यहां पे इनके नाम लिख देंगे कुमार और राजा। ठीक है यार, राजा। चलिए, कुमार और राजा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9 लाख और 4 लाख रुपीस का 9%। तो 9 लाख का 9%, 9 9 81,000। 4 लाख का 9%, तो 4 9 36,000। ठीक है, कितने हो गए? 80 90 100 110, तो 1,17,000 टोटल आ गया। उसके बाद हमें पार्टनर्स को और क्या देना है? तो हमें पार्टनर्स को सैलरी देना है। सैलरी भी हम पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे। कुमार को सैलरी देनी है 50,000 रुपए, अगर आपने क्वेश्चन में देखा हो। राजा को सैलरी देनी है 3,000 रुपए महीने के हिसाब से। 12 महीने हो गए तो 12 महीनों की हो गई 36,000 रुपए। ठीक है, तो ये भी 50 से 80 से 86,000 रुपए हो गए अगर हम इनका टोटल करें। बस ये दो चीजें हमें पार्टनर्स को देनी थी, हमने ये दो चीजें पार्टनर्स को नहीं दिया। बल्कि जो प्रॉफिट था उस प्रॉफिट में से इस अमाउंट का जो हिस्सा होगा वो हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया। तो अब हम उसी रेशियो में वापस लेंगे पार्टनर से पैसे और बतौर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी दे देंगे। जब हम किसी पार्टनर को चीजें देते हैं तो उसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है, कैसे क्रेडिट आता है जब मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए, उसमें देखिए आप क्रेडिट साइड पे तो लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसीलिए यहाँ पे क्रेडिट लिखना होता है। 8 5 13, 1,30,000 और 1,31,000 रुपए इसका आंसर है। 36 दूना 72,000 रुपए इसका है। क्या अगर इन दोनों का टोटल करके और इन दोनों का टोटल करके सेम आंसर आता है तो इसका मतलब आंसर सही है। 7 6 13 का 3, हासिल आया 1, 8 1 9 1 10 का 0, कैरी 1 और 2, 2,03,000 रुपए। 1,30,70 2,03,000 होता है। ये हो गई बात। अब यही बैलेंस हमने क्या करना है? पार्टनर से वापस लेना है। तो हम यहां पे लिख देंगे प्रॉफिट्स ऑलरेडी डिवाइडेड नाउ डेबिटेड। जो हम प्रॉफिट इतने रुपए का ऑलरेडी डिवाइड कर चुके हैं इसको हम वापस से डेबिट कर लेंगे, पार्टनर से ले लेंगे। किस रेशियो में लेंगे? इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या था भाई? तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 7:3। अगर हम रफ में लेके देखें तो यहां पे लिख दें 2,03,000 रुपए, इसका 7/10 और 2,03,000 रुपए इसका 3/10। कितना हो जाएगा भाई? तो हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे, आप भी कैलकुलेट कीजिए भाई। 0 से 0 कैंसिल। उसके बाद मैंने कैलकुलेट कर लिया, फटाफट से सीधे आंसर लिखते हैं, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। 1,42,100, 1,42,100 यहाँ पे आएगा भाई 1,42,100। ये वर्किंग नोट है भाई, ये वर्किंग नोट है, इसकी कोई जरूरत नहीं है यार। ठीक है, और इसका कितना आएगा? 3/10 अगर हम करें तो 60,900। अगर हम 3/10 करें तो कितना आएगा? 60,900। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 60,900। ठीक, उसके बाद जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो वापस से कितना हो जाएगा? 1,40,000 60, 2,03,000 रुपए ये भी हो जाएगा। तो नेट इम्पैक्ट क्या पड़ा? तो देखिए इन दोनों का नेट इम्पैक्ट क्या पड़ा। ये बैलेंस था हमारा क्रेडिट और ये बैलेंसेस हमारे क्या हैं? ये बैलेंसेस हमारे हैं डेबिट। ठीक है, तो नेट इम्पैक्ट क्या पड़ा? 2,03,000 में से 2,03,000 को माइनस करेंगे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, नो, नील बैलेंस आ गया। उसके बाद जब देखिए इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा 11,100। इन दोनों का भी डिफरेंस निकालेंगे आएगा 11,100। हमें बस देखना यह है कि कॉमा है, ये कॉमा 11,100 और 11,100। अब मुझे ये बताइए कि 1,42,000 बढ़ा कि 1,31,000? 1,42,000, 1,42,000 बढ़ा है। तो 1,42,000 कौन सा बैलेंस है? डेबिट का। तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा डेबिट, ताकि आपको ध्यान रहे। और इसमें 72,000 बड़ा है जो कि क्रेडिट का बैलेंस था, क्रेडिट का, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिट।
मतलब हमें राजा को पैसे देना है, कुमार से पैसे लेना है। तो आपसे जो बोला गया ना कि एडजस्टिंग एंट्री पास कीजिए, आप क्या एंट्री पास करोगे? तो आप साफ साफ लिख दोगे कि कुमार्स कुमार्स करंट अकाउंट डेबिट टू राजास करंट अकाउंट, टू राजास करंट अकाउंट। ये एंट्री आपको पास करना है। क्या मतलब हुआ इसका? कि कुमार से पैसे ले लिए गए और राजा को ये पैसे दे दिए गए। मतलब हमने जो पैसे पहले 7:3 के रेशियो में बांट दिए थे, अब उन पैसों को वापस लिया पार्टनर्स से, और उसके बाद वही पैसे हमें किस तरीके से देना था, तो हमें इतने इतने पैसे देने थे, जो एक को किसी को ज्यादा मिले होंगे, किसी को कम मिले होंगे, तो हमने एडजस्टमेंट कर दिया। अमाउंट क्या हो जाएगा? ये जर्नल एंट्रीज हैं, ये कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये एक जर्नल एंट्री है। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं ना डेबिट अमाउंट, अमाउंट लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, अमाउंट डेबिट क्रेडिट, तो वही कितना हो जाएगा? 11,100, 11,100। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से पूछ सकते हैं। चलिए अगले सवाल में चलते हैं, तब तक के लिए बने रहिए और तैयारी करते रहिए।